वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स एस्पिरेंट। इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन क्या है, उसका मैथमेटिकल डेरिवेशन क्या है, उसको बताऊंगा इन सिंपल वे। साथ साथ में आपको बताऊंगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है और उसमें यूज़ होने वाले उस जो रिलेशन है, जो हम डिराइव करेंगे रिलेशन में, जो टर्म्स यूज़ में करेंगे, उन सभी टर्म्स को मैं आपको डिफाइन करूँगा। जैसे कि रिलैक्सेशन टाइम है, उसके बारे में बताऊँगा। तो प्लीज़ बने रहिएगा इस चैनल के साथ, और आपको शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, लाइक भी करना है। तो कोई भी आपको दिक्कत है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ओके, लेट्स स्टार्ट। टुडेस टॉपिक कंसिस्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है, जिसको हम डिनोट करेंगे वी सफिक्स डी के साथ। रिलैक्सेशन टाइम है, जिसको हम टाउ के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिंबल है टाउ का, और इसका जो रिलेशन बनेगा उसका डेरिवेशन, जो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस का जो डेरिवेशन बनेगा उसको बताना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है। देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझने के रेस्पेक्ट में मैं आपको एक सिंपल सा एक कंसेप्ट बता देता हूँ। बेसिकली इट इज़ अ पार्ट ऑफ ए वेलोसिटी। ये क्या है? एक वेलोसिटी का पार्ट है, जिसके अंदर आप समझ सकते हो कि ये चार्ज, जब हम कंडक्टर की बात करते हैं तो कंडक्टर के अंदर हमें जो चार्ज कैरियर मिलते हैं वो क्या मिलता है? वो मिलते हैं केवल और केवल इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान रखिएगा बात। जो हमारे पास तीन तरह के मटेरियल्स होते हैं। एक होता है हमारे पास कंडक्टर, एक हमारे पास होता है सेमी कंडक्टर, और एक होता है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स बोल सकते हो आप, इलेक्ट्रोलाइट्स। जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है ओनली ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स ओनली, ये बात ध्यान रखिएगा। और सेमी कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो होता है ड्यू टू द पॉजिटिव, सॉरी हम बोल सकते हैं पॉजिटिव, या फिर होल बोल सकते हैं हम इसको, होल एंड इलेक्ट्रॉन। इन दोनों के कारण करंट फ्लो होता है। और फाइनली हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइट्स। जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनमें जो उनके थ्रू जो या फिर उनसे जो करंट फ्लो होता है वो होता है पॉजिटिव आयंस एंड निगेटिव आयंस। ये ध्यान रखिएगा बात। ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंडक्टर के अंदर किसके कारण करंट फ्लो होता है? ओनली इलेक्ट्रॉन्स। सेमी कंडक्टर के कारण में किसके कारण करंट फ्लो होता है? ओनली ड्यू टू द फ्लो ऑफ होल एंड इलेक्ट्रॉन्स। एंड इलेक्ट्रोलाइट्स में पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कैरियर। ठीक है, यहां पे मैंने आपको बताया चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर मतलब कुछ ऐसे कैरियर्स होते हैं, कुछ वाहक ऐसे होते हैं जो करंट को ढोते हैं, ढोना, वहन करना, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अब हम देखते हैं हमारा जो मेन टॉपिक है उसी की बात करते हैं। मेन टॉपिक में हमने हमारा जो टर्म है वो क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ वेलोसिटी इन विच द चार्ज कैरियर्स फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड टू द कंडक्टर। ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, इसको मैं आपको बताता हूं। याद देखो, रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। आप इजीली उसकी डेफिनेशन अपने लैंग्वेज में बना सकते हो। ये देखिएगा, लेट्स सपोज मान लेता हूं ये हमारे पास एक कंडक्टर है और मैंने इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया V। ठीक है, तो इस कंडक्टर में के अक्रॉस, या फिर बोल सकते हैं इस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी? ये ध्यान रखिएगा बात। वो कौन सी होगी? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ए टर्मिनल टू बी टर्मिनल। ठीक है, ये हम फर्स्ट जो चैप्टर है या फिर फर्स्ट यूनिट है उसमें हम पढ़ चुके हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन हमेशा कैसी होती है? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या है? ई है। तो हमारे पास जो चार्ज कैरियर होंगे उनकी डायरेक्शन कौन सी होगी? जस्ट अपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे चार्ज कैरियर हमारे पास है इलेक्ट्रॉन्स। तो हम बोल सकते हैं द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज कैरियर when we applied the potential difference in the opposite direction of the electric field। तो ये है हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन। सिंपल वे हिंदी में बता देता हूं मैं
कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम उसको बोलेंगे, उनकी वेलोसिटी को बोलेंगे, उन चार्ज करियर की वेलोसिटी को बोलेंगे जब हम किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराते हैं और उस पोटेंशियल डिफरेंस को प्रोवाइड कराने के साथ में उसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है उसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज करियर की जो डायरेक्शन होती है, वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जो चार्ज करियर की डायरेक्शन होती है उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये ध्यान रखिएगा बात, ठीक है। तो क्या समझा हमने समझा है द वेलोसिटी ऑफ द, या फिर बोल सकते एवरेज वेलोसिटी ऑफ द चार्ज करियर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल सा, क्या लिखा है मैंने, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ चार्ज करियर, यहां पे चार्ज करियर कौन है, इलेक्ट्रॉन, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इनफ, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड, इतना याद रख लीजिए। ये आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन आ गई है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। ओके, अब हम बात करते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है vt। मैं रिलैक्सेशन टाइम भी बता देता हूं। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, देखो अब यहां पे हमारे पास जो चार्ज करियर होते हैं वो फ्लो होने लग गए इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर। तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने लगेंगे तो उनमें क्या होता है, कॉलिजन होता है, वो टकराते हैं किससे, पॉजिटिव आयन से, या फिर बोल सकते हैं पॉजिटिव चार्ज से। तो पॉजिटिव चार्ज से टकराएंगे या फिर हम बोल सकते हैं दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे तो उनको हम बोलेंगे, उनके टकराने के बाद या फिर टकराने के लिए जितना समय लगा है उसको हम बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलेंगे उसको, रिलैक्सेशन टाइम। सिंपल वे बता रहा हूं, द सक्सेसिव कोलिजन बिटवीन टू पार्टिकल या फिर टू चार्ज करियर, दो चार्ज करियर के बीच की जो टक्कर के बीच में लगने वाला समय उसको हम बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम। ओके, तो हम बोल सकते हैं द सक्सेसिव कोलिजन बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल, ठीक है, इज कॉल्ड the successive collision between two charged particle, and the time taken by the charge carrier is called रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो क्या समझ में आया हमें इसके बारे में भी, द टाइम टेकन बाय द चार्ज कैरियर बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, इसको आप ऐसे ही बता सकते हैं। ठीक है, क्या बताया मैंने, द टाइम टेकन, जिसका एक दूसरी डेफिनेशन और बोल सकते हो, द टाइम टेकन बाय द चार्ज कैरियर बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, इसको हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो ये दो डेफिनेशन आपको याद रखनी है। सिंपल वे में आपको बता दिया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक हमारे पास ऐसी वेलोसिटी है चार्ज कैरियर की, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज कैरियर फ्लो हो। ऐसे ही रिलैक्सेशन टाइम क्या है, द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया दो डेफिनेशन। अब हम रिलेशन निकालते हैं। रिलेशन क्या बोलता है वो देखते हैं क्या है। लेट्स सपोज मैं यही एग्जांपल लेके चल रहा हूं, यहां पे बोल सकते ये डायग्राम लेके चल रहा हूं। इस डायग्राम में क्या दिया है, एक हमारे पास चार्ज, एक कंडक्टर है, एक हमारे पास कंडक्टर है जिसकी लेंथ क्या है, L। एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ है L, उसके अक्रॉस मैंने पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराया
और पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराने पर, पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं, हम बोलते हैं V मैंने प्रोवाइड कराया है, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना है E इक्वल टू क्या होता है V बाई एल। E इक्वल टू क्या होगा V बाई एल। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा इसके क्रॉस E इक्वल टू V बाई एल। V हमारे पास क्या है अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां पर हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई है E इक्वल टू V बाई एल। फिर से बता रहा हूं, लेट कंसिडर एक L लेंथ कंडक्टर which was supplied by potential V, then electric field across the conductor will be V by L। ये सारे फर्स्ट चैप्टर से देखो, आपको फर्स्ट चैप्टर को जितने भी हमारे पास फॉर्मूले बनते हैं उसको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस और डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, इन तीनों में रिलेशन क्या है E इक्वल टू V बाई एल। तो L हमारे पास क्या है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, V हमारे पास क्या है अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस और E हमारे पास क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास रिलेशन क्या है पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, E इक्वल टू V बाई एल होता है। फाइन। अब देखिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने पर क्या होगा, इसके अंदर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कहां फ्लो होने लगेंगे इन द अपोजिट डायरेक्शन में। तो फ्लो होने पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से जाकर के टकराएगा और टकराने पर क्या होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी बनेगी और टकराने का बीच का समय क्या कहलाएगा रिलैक्सेशन टाइम कहलाएगा। तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज कैरियर के ऊपर लगने वाला फोर्स वो क्या होता है फोर्स ऑन द चार्ज। फॉर्मूला क्या होता है F इक्वल टू एम ए होता है। अब यहां पे देखो F इक्वल टू एम ए होता है, तो यहां से मैं एक्सेलरेशन निकालना चाहूं तो एक्सेलरेशन क्या होगा F इक्वल टू एम एफ अपॉन एम बनेगा। और ये हमें बिकॉज वी नो F इक्वल टू क्या होता है E इंटू ई। यहां पे E क्या है, ये सारे फर्स्ट चैप्टर से एज वी नो कि जो फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज की जो रिलेशन क्या बताता है F इक्वल टू ई अपॉन ई। यहां पे E क्या है चार्ज है, चार्ज हमारा इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए क्या है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनाता है फोर्स बनाता है। तो यहां पर मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूं, तो यहां पे निकल के हमारे पास क्या आएगी A इक्वल टू ई अपॉन एम। ठीक है, और हम लिख सकते हैं इसको A इक्वल टू ई की जगह में क्या लिख सकता हूं मैं V अपॉन एल। तो E इक्वल टू ई वी अपॉन एम एल। तो इसको मैं मान लेता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया है। अब देखो इसको समझने की कोशिश करना, जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो कौन से लॉ फॉलो करने पड़ते हैं, या फिर कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो कौन से लॉ फॉलो करने पड़ते हैं न्यूटन्स। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो क्या बोलता है कि V इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हमने पढ़ा है कि कोई भी पार्टिकल है जब वो मूव करता है तो यदि आपको क्या क्या दिया, देखो तीन लो हैं। आप बोल सर आपने यही क्यों लगाया कि तीन लो हमारे पास V इक्वल टू जो इक्वेशन आती है हमारे पास क्या आती है V इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा हमारे पास आता है S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा हमारे पास आता है V स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो हमारे पास इस टाइम पे करंट कंडीशन में हमारे पास गिवन क्या है, क्या हमारे पास एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन हमारे पास है। क्या हमारे पास टाइम है, टाइम भी है हमारे पास। क्या है हमारे पास टाइम, हमारे पास है ये हमारे पास रिलैक्सेशन टाइम है। चलो ये भी है। और आपके पास क्या है, क्या आपके पास क्या बोल सकते हैं डिस्टेंस है आपके पास, नहीं है हमारे पास डिस्टेंस।
हमारे पास डिस्टेंस नहीं है। जब डिस्टेंस नहीं है मतलब एस क्या है, एब्सेंट है, तो यहाँ पर एस है तो ये यूजलेस है, यहाँ पर एस है तो ये भी यूजलेस है। तो ये दोनों हमारे पास इक्वेशन क्या होगी, काम में नहीं होंगी। बच गई हमारे पास क्या, ये इक्वेशन। तो यहाँ से हम इस इक्वेशन को काम में लेंगे और इसको हम यूज लेंगे। तो यहाँ पर v क्या है, वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पर चार्ज करे की इनिशियल वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, क्या नाम दिया था हमने, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो दैट इज अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd, और इनिशियल सॉरी फाइनल वेलोसिटी है, ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। तो टकराने के बाद के बोलते हैं ना, तो ये हमारे पास क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, और ये हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। तो इनिशियल वेलोसिटी को हम क्या बोल सकते हैं, जीरो। क्या होगी हमारे पास, जीरो। और ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू है ई वी अपॉन एम एल इनटू टी, टाइम हमारे पास कितना है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, वी डी इक्वल टू ई वी टो अपॉन एम एल। तो ये आपके पास एक फाइनली कंक्लूजन निकल के आया है। क्या रिलेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस में, देखो यहां से, तो हम फाइनली बोल सकते हैं, सो वी कैन से वी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। जहां पे वी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, और वी हमारे पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों में क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये आपसे एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या पूछ सकते हैं कि किसी भी आपको दे रखा है, कोई कंडक्टर दे रखा है, उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, तो उसको यदि हम इंक्रीज करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करते हैं, तो चार्ज करके ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन होगा, वो बढ़ेगा या कम होगा, वो भी बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फाइन। ऐसे ही यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस को कम करते हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारी क्या होगी, वो भी हमारी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास है। फिर हमारे पास आता है VD का रिलेशन किसके साथ, लेंथ के साथ। तो VD इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। यदि कोई कंडक्टर है जिसकी लेंथ ज्यादा है तो उसके अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि उल्टा रिलेशन है, इनवर्सली रिलेशन है। ऐसी जिस कंडक्टर की लेंथ कम है तो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये ध्यान रखिएगा बात कि VD is more than potential difference also more. Similarly, VD is, if length is more then drift velocity will be less, ठीक है। और बाकी टर्म्स हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। ये हमारे पास क्या है, चार्ज है। चार्ज का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, टाइम हमारे पास वो भी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। तो हमने ये रिलेशन निकाल लिया है। तो इसमें आपको कोई दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद में मैं जो नेक्स्ट क्लास है उसमें बताऊंगा द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। किसी भी कंडक्टर के अंदर फ्लो होने वाला करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन क्या है उसको मैं डिराइव करूंगा। आई होप आपको फिर भी कोई दिक्कत तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर के। फिर भी मैं इसको एक बार और रिवाइज कर देता हूँ। क्या फिर है, मान लेते हैं हमारे पास एक कंडक्टर जिसकी लेंथ L है और उसके अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराया V। तो उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, ये रिलेशन आपको याद रखना फर्स्ट चैप्टर से। E इक्वल टू क्या होता है, V/L होता है, ठीक है। तो E इक्वल टू आपको ये भी ध्यान रखना है, E इक्वल टू क्या होता है, V/L है। तो इसी को मैंने फर्स्ट इक्वेशन बनाया, ठीक है। अब देखो जब कोई चार्ज या फिर ऑब्जेक्ट मूव करता है तो हमें पता है उसके अंदर एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन होता है तो हम उसका एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो एक्सेलरेशन का हमने नॉर्मली एक इक्वेशन पढ़ी है, वो कौन सी है, F इक्वल टू ma। तो यहाँ से हमारे पास आ गई F इक्वल टू ma आ गई है। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा, F/m होगा। तो यहाँ पर हमने F की वैल्यू भी पुट करी है, ये भी हमने फर्स्ट चैप्टर से पढ़ा है। F इक्वल टू क्या होता है, E होता है। यहाँ पर E क्या है, इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू है वो है, और कैपिटल E हमारे पास क्या है, कैपिटल E हमारे पास है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो F की वैल्यू मैंने पुट कर दी, तो A इक्वल टू E/m बना, इस इक्वेशन के अंदर पुट करिए मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास A इक्वल टू क्या हो गया, E/m, और E की वैल्यू कहाँ से, फर्स्ट इक्वेशन से पुट करी है, क्या होती है, V/L होती है, ठीक है। और तो हमारे एक एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, EV/ml है, जहां पर V/L मैंने पुट किया है यहाँ से, E की वैल्यू मैंने पुट कर दी इसके अंदर। तो E की वैल्यू हमारे पास क्या है, V/L।
तो ये EV इंटू EV अपॉन ml बन गया। यहाँ पे तो हमारे पास रिलेशन टाइम होता है किसी भी दो चार्ज के बीच का लगने वाला, टक्कर के बीच में लगने वाला समय। और मैंने बताया था कि यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन लगेगी v इक्वल्स टू u प्लस AT, क्योंकि डिस्टेंस की हमारे पास एब्सेंस है, बाकी की दो इक्वेशन नहीं लगेंगी। तो हमारे पास रिलेशन में v हमारे पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होती है, वो हमेशा होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो vd इक्वल्स टू 0 प्लस EV अपॉन ml, मैंने a की वैल्यू पुट कर दी है यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। और मैंने t की वैल्यू पुट कर दी है टाउ। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है और वैल्यू मैंने पुट करी है। अब यहाँ पे जो हमारे पास रिलेशन निकल के आया है उसमें समझने वाली बात है, लेंथ का और पोटेंशियल डिफरेंस का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ रिलेशन क्या होता है, वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और हमारे पास लेंथ के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यदि लेंथ बढ़ेगी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी, यदि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आप बढ़ाओगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी, पोटेंशियल डिफरेंस आप घटाओगे तो आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी घटेगी। ऐसे यदि आप लेंथ घटाओगे तो आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी, क्योंकि उल्टा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो मैंने आपको रिलेशन बता दिया पोटेंशियल डिफरेंस और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन क्या है। फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो इन कमेंट सेक्शन में जा करके। और आई होप मैंने ऐसा कुछ आपको डिफरेंट नहीं बताया होगा, इन सिंपल वे मैंने इसको ट्राई किया है। आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, अदरवाइज अनलाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू।